हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, एक से एक खबर निकल के आ रही है बार्सिलोना के कैंप से कि भाई अगले सीजन पूरी बार्सिलोना की स्क्वाड तुमको चेंज होते हुए नज़र आ सकती है। और ये चीज़ मैंने मांगा था अपने लास्ट वाले वीडियो में और कहा था कि यार मैं चाहता हूँ कि पूरा डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो है वो बार्सिलोना का चेंज हो। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि जोआन लापोर्ता इज़ अ बार्सा फैन फर्स्ट एंड अ प्रेसिडेंट नेक्स्ट, तो वो बहुत रेसोनेट करते हैं अपने फैंस से और वो चीज़ हमको नज़र आ रही है। ये आदमी हर एक वो चीज़ कर रहा है जो शायद हर एक बार्सा फैन चाहता था। और अगला सीजन बहुत बड़ा होने वाला है बार्सिलोना के लिए इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स, इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड चेंज, इन टर्म्स ऑफ मैनेजरियल चेंज एंड ईच एंड एवरीथिंग। सब चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। बट हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो दो चीज़ें मैं आपसे बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, हमारा सब रेडिट जो है वो ऑन हो चुका है और वो रन कर रहा है। भाई साहब क्या क्या कतई कर रहे हैं, मीम्स डाल रहे हो तुम लोग वहाँ पे, मैं देख रहा था अभी। तो भाई अगर तुम भी ज्वाइन करना चाहते हो तुम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जाओ हमारा सब रेडिट ज्वाइन करो और वहाँ पे अपने मीम्स पोस्ट करो यार, कुछ फनी चीज़ें पोस्ट करो जिसको मैं एक मीम रिव्यू बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। साथ ही साथ ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू थैंक वन फुटबॉल फॉर कंटिन्यूइंग देयर स्पॉन्सरशिप ऑन आवर चैनल। वन फुटबॉल इज वन ऑफ द बेस्ट ऐप फॉर ईच एंड एवरी फुटबॉल फैन आउट देयर, एंड इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बट it is the best app which you guys can get as a football fan. OneFootball provides you top stories of the world around directly onto your phone, and it also provides you stories from each and every top club so that you will not miss any update from the footballing world. But not only updates and news, but this app also provides you stats about players, stats about team, live scores, team sheets, and each and everything is available on OneFootball. So what are you waiting for? The link is in the description. Go ahead, download it right now. It's available totally for free. एनीवेज यार, वीडियो के बारे में बात कर ली जाए। यार देखो, कल ऐसा हुआ है कि लापोर्ता साहब जो है ना वो एक कैटेलूनिया के अवार्ड सेरेमनी में गए थे जहाँ पे बेस्ट टीम ऑफ कैटेलूनिया को जो है वो अवार्डेड किया जाता है। तो यहाँ पे अब तुम पूछोगे कि भाई कैटेलूनिया में और कौन कौन सी टीम है बार्सिलोना के अलावा। तो ऑफकोर्स देखो, बार्सिलोना के 3-4 टीम्स हैं। बार्सिलोना की वॉलीबॉल की टीम भी है, फुटसल टीम भी है, फुटबॉल टीम भी है, मेंस वुमेन्स, बास्केटबॉल भी है, आइस हॉकी भी है। तो बहुत सारे बार्सिलोना के टीम्स हैं यार। तो उन टीम्स प्लस कैटेलूनिया के अदर फुटबॉल क्लब्स, जैसे मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से ग्रेनाडा या गेटाफे में से कोई एक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं हाँ सही लिख दे रहा हूँ, है ना। तो और भी सारे क्लब्स हैं कैटेलूनिया के। तो वहाँ पे बेस्ट क्लब का अवार्ड जो है वो दिया जा रहा था। तो बेस्ट क्लब का अवार्ड मिला है बार्सा फेमिनी को। ऑफ कोर्स क्यों नहीं यार, वो यूसीएल जीते हैं, प्लस वो अपना जो ला लीगा उनका होता है वुमेन्स वाला वो भी जीते हैं, और वो भी अनबीटन हो करके। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी फुटबॉल टीम के लिए, एंड इसके लिए उनको बेस्ट अवार्ड दिया गया। एंड ऑफ कोर्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ FC बार्सिलोना, जोआन लापोर्ता वाज द वन हु वाज रिप्रेजेंटिंग द वुमेन्स क्लब टीम। अब यहाँ पे जो वो इंटरव्यू चल रहा था ना, वहाँ पे लापोर्ता ने कई सारी चीज़ें कही मैच टीम के हिसाब से, मैच टीम के बारे में कई सारी चीज़ें कही जो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी जो है वो खबर की तरह फैली हैं। तो पहले अपन लापोर्ता का इंटरव्यू देखते हैं, फिर अपन देखेंगे कि भाई वो इंटरव्यू के बाद क्या क्या खबरें निकल के आई हैं, प्लेयर्स का क्या है, मैनेजर का क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। आखिरी तक देखना वीडियो को, है ना। तो देखो, सबसे पहले आया लापोर्ता का इंटरव्यू जहाँ पे लापोर्ता ने ये चीज़ कहा है कि एक साइकिल था वो एंड हो चुका है, अब हम लोग एक रेन्यूएबल प्रोसेस में जा रहे हैं, यानी कि अब नई चीज़ें का प्रोसेस है यार। अब एक्सपायरी डेट आ चुका है हमारे इस टेन्योर का। और वो बोला कि जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग इस टीम को एसेस करेंगे आखिरी में सीजन के इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स एज वेल। तो अगर हमारे परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स अच्छे रहते तो शायद हम लोग ये रिफॉर्मेशन नहीं करते टीम की। लेकिन आगे देखो क्या सर ने कहा है। सर ने कहा है कि भाई हम कोपा डेल रे जीते, जिसके हम बहुत ज़्यादा प्राउड हैं, ऑफ कोर्स यार हर बार्सिलोना फैन प्राउड है। बट इन्होंने ये भी कहा कि लेकिन हम यूसीएल से बहुत जल्दी नॉकआउट हो गए थे। और ये भी कहा इन्होंने कि हम ला लीगा हारे एक बहुत ही इनकम्प्रहेंसिबल वे से। तो भैया, इनकम्प्रहेंसिबल का मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने को यार। और मैं वही कह रहा हूँ, कई सारे कोमेन इन वाले जो लोग हैं जिनका ओपिनियन है कोमेन इन, वो ये कह रहे हैं कि बार्सिलोना को 13 से 4th पोजीशन लाया गया। अरे भाई मेरे को एक जवाब दो, बार्सिलोना 14 से चालू तो करी नहीं थी ना। बार्सिलोना तो भाई ऐसा तो थोड़ी कि हम -14 से चालू करे थे, हम 14th भी अपने ही चलते थे, मैनेजर के ही चलते थे, है ना। वो मैनेजर ने चेंजेस करे जिसके चलते हम 4th ऑन द टेबल आए हैं। लेकिन फिर हम इतने करीब थे ला लीगा से कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, इवन मैनेजर के भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, इवन प्लेयर्स के भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए। सबने ये बोला कि हाँ यार अब हम जीत सकते हैं, हम जीतेंगे। तुम जेरार्ड पीके का इंटरव्यू देख लो, रोनाल्ड कोमन का इंटरव्यू देख लो, बुस्केट्स का
इंटरव्यू देख लो, जो भी आखिरी गेम्स में बोला है वो बोला कि हाँ वी हैव अ श्योर शॉट एट ला लीगा एंड वी विल ट्राई टू विन इट। और वहाँ से हराना, एक ऐसे पोजीशन में ला करके हराना समझ में बाहर है। और ऐसा नहीं कि उस समय बहुत बड़ी टीम्स आ गई यार, आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि वहाँ रियल मैड्रिड थी एक बार, बट स्टिल यार उसके बाद बहुत छोटी छोटी टीम्स थी यार। हम ग्रेनाडा के खिलाफ हारे हैं, जो हर एक बंदा बार्सिलोना के अलावा ग्रेनाडा को लात मार के गया है, लेकिन हम ग्रेनाडा से हारे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें थी यार। तो उस पोजीशन में ला करके हराना डज नॉट मेक सेंस, एंड ये चीज़ लापोर्ता सर भी कह रहे हैं। आगे ये भी ये कहे हैं, अगले वीक से तुम लोग देखोगे कि बहुत सारे डिसीजंस लिए जाएंगे जो अगले वीक से लिए जाएंगे ऑफ कोर्स। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग को वर्क हार्ड करना पड़ेगा एक ऐसी कॉम्पिटिटिव टीम बनाने के लिए जो लीग जीते, चैंपियंस लीग जीते। और जब मैं कहता हूं कि एक साइकिल कम आया है, एक साइकिल एंड हो रहा है, तो वो भाई साहब रेनोवेशन वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इट इज़ बिकॉज इट्स वॉट आई बिलीव मस्ट बी डन, यानी कि मैं बिलीव कर रहा हूँ और ये चीज़ होनी चाहिए। और ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बोल्ड है, एक प्रेसिडेंट की तरफ से आना, ये श्योर शॉट भाई साहब डायरेक्ट मैसेज है सभी फैंस को, सभी प्लेयर्स को, सभी मैनेजर को कि भाई ब्रेज योर सेल्फ। अगर आप हमारे तरीके से नहीं चलोगे, अगर आप हमारे क्लब के लिए नहीं सोचोगे, हमारे क्लब के लिए नहीं कर रहे हो, तो भैया इट्स ईदर आर वे और इट्स हाई वे, आप निकल सकते हैं भाई। अगला खबर ये आ रहा था कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं, जो हैवी वेट्स कहते जाते थे टीम के, उनको बाहर निकालना का जो है वो ब्लैक लिस्ट बना दिया गया है भाई। आपके सामने स्क्रीन में आप देख सकते हैं, नेटो, उमटीटी, जूनियर, पीके, जॉर्डी एल्बा, ये सरप्राइज है, पीके, जॉर्डी एल्बा, सर्जियो रोबर्टो, पियानिच, बुस्केट्स, मैथ्यूज, कटिन्यो, ब्रेटवेथ, ग्रीजमान एंड उस्मान डेम्बेले एज वेल। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कई सारे बड़े नाम हैं। ऑफ कोर्स एक और खबर इससे रिलेटेड ये निकल के लेके आई कि यहाँ पर जो तुमको बड़े नाम दिख रहे हैं ना, जैसे पीके, एल्बा, बुस्केट्स, ग्रीजमान एंड डेम्बेले, इनको सबसे पहले एक ऑफर दिया जाएगा कि ये अपने वेजेस को कम करें। अगर ये अपने वेजेस को कम नहीं करेंगे तो फिर जो है वो क्लब सीख करेगी इनके लिए जो है वो ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तो वो चीज़ भी क्लब करवा सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ आपके स्क्रीन में आया है कि ऑफकोर्स यार इनके वेजेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो इनिशियल प्लान ये है कि इनसे बात करेंगे और इनकी सैलरी को कम करने के बारे में बात किया जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं मानते हैं तो ऑफ कोर्स दे विल लुक एन एग्जिट फॉर देम। तो आप देख सकते हैं ऑफ कोर्स यार नेटो तो जाने ही वाला, और इनाकी पेन्या ने जिस हिसाब से भाई साहब बारसा बी में खेला है, आई टोटली थिंक सो दैट ही डिजर्व्स हिज चांस एट बारसा ए। और उमटीटी अपन जान ही रहे हैं यार, ही हैजंट बीन प्लेइंग गुड, तो इसके भी पैसे मिल ही जाएंगे। जूनियर फिरपो, द लास्ट गेम ही प्लेड वाज अगेंस्ट पीएसजी एंड ही प्लेड अ गुड गेम। आई पर्सनली थिंक इसको देना चाहिए थोड़ा चांस, बट ठीक है अब क्या ही बोल सकते हैं। जेरार्ड पीके, एल्बा का मैंने बताया वेज कम करने की बात करी जाएगी, अगर नहीं मानते हैं तो फिर बाहर निकाला जाएगा। और रोबर्टो को तो भाई मेरे ख्याल से नन ऑफ दी बारसा फैंस वांट हिम इन आवर टीम यार। टोटली आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट टू द प्लेयर्स, बट यार सर्जियो रोबर्टो टू बी पर्टिकुलरली स्पीकिंग, यार ये बंदा ना इंजरी के बाद अच्छा नहीं खेल रहा है, लेट्स बी क्वाइट ऑनेस्ट हियर। एंड सर्जियो रोबर्टो वाज काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन डैनी एल्वेस एंड आवर नेक्स्ट राइट बैक जो भी आने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने किसी को खरीदा नहीं। तो सर्जियो रोबर्टो जो मिडफील्डर है उसको हम राइट बैक बना के खेल रहे थे, वो उसकी पोजीशन नहीं है यार। और हमारी मिडफील्ड में आई गेस वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेटर प्लेयर्स देन सर्जियो रोबर्टो। तो जो एमरसन रॉयल आने वाला है, आई थिंक सो उसको चांस देना चाहिए, एंड मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, बहुत जल्दी तुमको दिख भी जाएगी। ऑफ कोर्स पियानिच, अब यहाँ से भी हमको पैसे मिलेंगे। बुस्केट्स का भी सीन यही है यार, वेजेस कम करने की बात करी जाएगी। मैथ्यूज फर्नांडिस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस गाय, ही हैजंट प्लेड अ प्रॉपर मैच फॉर बार्सिलोना एंड स्टिल इसको तो भाई वो भी नहीं मिली प्रेजेंटेशन, जो आते हैं ना, जो प्लेयर नहीं आते हैं तो उनको प्रेजेंट किया जाता है, वो भी नहीं मिली और ये जाने वाला है। कटिन्यो का भी कहानी यही है यार, अब देखते हैं क्या होता है। ऑफ कोर्स मार्टिन ब्रेटवेथ, बट टू प्लेयर्स जो मेरे को सरप्राइज करे वो ग्रीजमैन एंड डेम्बेले था। ग्रीजमैन का भी ये कहा गया है कि वो अपने वेजेस के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो ग्रीजमैन का भी यही हुआ कि वेज कम करो, नहीं तो भाई तुम देख लो। और ग्रीजमैन हमको अच्छे खासे पैसे दे करके जा सकता है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, ग्रीजमैन के लिए बार्सिलोना नहीं है यार। ये प्लेयर तब शायद शाइन करे बार्सिलोना में जब मैसी हमारे पास ना हो, लेकिन अगर मैसी है तो तुम जानते ही यार मैसी और ग्रीजमैन का सिमिलर वे ऑफ स्टाइल है खेलना, एंड ही हैज़ नॉट बीन रियली कंफर्टेबल एट बार्सिलोना। लेकिन आज इस सीज़न में ही हैज़ प्लेड गुड। एंड उस्मान डेम्बेले का भी कहानी वही है यार, उस्मान डेम्बेले तुम जान ही रहे हो,
अभी एक्सटेंशन साइन करा नहीं है, तो इस अगले अगर वो एक्सटेंशन साइन नहीं करता है तो अगला सीज़न उसका आखिरी होगा और उस समय इसी विंडो निकालना ज़रूरी है उसको, नहीं तो फिर वो अगले सीज़न फ्री में जाएगा, जो चीज़ मेरे ख्याल से बहुत इम्पैक्ट डाल सकती है बार्सिलोना के फाइनेंशियल इशू के ऊपर, क्योंकि उस्मान डेम्बेले इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर जो बहुत पैसे दे करके जाने वाला है, तो इसके भी बात करी जाएगी। तो तुम देख सकते हो लापोर्ता ने यहाँ बहुत बड़ी लिस्ट जो है वो निकाल दिया गया है। ऑफ कोर्स मेसी इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लापोर्ता का सीन ही है था कि मैं अगर इलेक्ट होऊंगा तो मैं मेसी को बचाऊंगा। अब देखते हैं क्या होता है मेसी के बारे में। एनीवेज, अब आखिरी टॉपिक हमारा बात करते हैं, हम मैनेजर्स के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स तुमने देखा होगा, खबर निकल के आई कि शावी तो है वो भाई सऊदी अरेबिया से फ्लाइट लेकर के बार्सिलोना आए, और खबर ऐसी थी कि वो केवल वैकेशन के लिए आए थे। लेकिन तुम लोगों की नज़र कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, तुम लोग भाई शावी की पत्नी को भी फॉलो करके रख रहे हो इंस्टाग्राम में। तो शावी की पत्नी जो है वो स्टोरी डाली जहाँ पे उसके बैग्स इतने सारे थे कि लोग बोलने लगे इतने सारे बैग्स है, कोई वैकेशन में जा रहे हो तुम भाई, मैं इतने सारे बैग्स कौन लेके जाता है वैकेशन में। तो ये चीज़ सच में यार क्वेश्चन बनाए कि भाई इतने सारे बैग्स क्यों वैकेशन में, हो सकता है उसके पुराने कपड़े रखे हों भाई, वो अपने पुराने कपड़े बार्सिलोना छोड़ के आना चाहती है, तुमको क्या बहुत बदमाश है भाई इन लोग, तुरंत ऐसे करने लगे। बट एनीवेज यार, लेकिन हाँ यार एक खबर ये जरूर निकल के आई कि शावी जो है वो मीटिंग्स करने वाले हैं लापोर्ता के साथ अपने फ्यूचर को लेकर के बार्सिलोना में। ऑफ कोर्स यार वो अल साद के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो आई डोंट थिंक सो कुछ कहानी हो पाएगी, और अगर हो पाएगी तो फिर देखते हैं क्यों नहीं। बट हाँ, खबर निकल के आई कि मीटिंग तो करने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। क्या पता इन लोग क्या बात करने वाले भाई, मैं क्या ही बताऊँ। हो सकता है बारसा बी के कोच करने के लिए बात करा जाए, या हो सकता है कोई दूसरा असिस्टेंट कोच बनने की बात करा जाए, या जो भी यार, अब देखो क्या होता है। बट हाँ, शावी का एक और रिपोर्ट निकल के आई कि भाई इसको डॉर्टमुंड भी बोली थी कि हमारे पास आ जाओ, इसको ब्राज़ीलियन नेशनल टीम भी बोली थी कि हमारे पास कोच करने के लिए आ जाओ, लेकिन शावी ने हर एक जगह मना करा। उसने अपना टाइम लिया और अल साद को कोच किया, जो चीज़ बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ अलग से यार, लेकिन शॉर्ट समरी में बताऊँ तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। बट स्टिल यार, आई सी पीपल कंपेयरिंग शावी विद पिरलो एंड इट डजंट मेक्स एनी सेंस टू मी, क्योंकि पिरलो जो है वो भाई एकदम नया नवेला लड़का था भाई मैनेजर के रोल पे, और वो गया था यूवेंटस को कोई अंडर 17 या अंडर 19 की टीम मैनेज करने के लिए, और वो उसका पहला टीम होता यार, और उसको डायरेक्ट भाई यूवेंटस की मेन टीम दे दी गई, फर्स्ट टीम दे दी गई। अब वो जब वो मैनेज करने गया तो वो उसका फर्स्ट टीम था, तो वो ऑफ कोर्स यार वहाँ पे इनएक्सपीरियंस नज़र आता है। तो पीपल हु आर सेइंग कि शावी बहुत इनएक्सपीरियंस है, वो पिरलो टाइप एंड अप करेगा। डूड, अगर शावी आता उस समय जब उसने अल साद को मैनेज नहीं किया रहता और वो आया रहता और मैनेज करता बार्सिलोना को, तब मैं तुम्हारा ये पॉइंट समझ सकता हूँ। बट उस समय जब बार्सिलोना ने रियली कॉन्टेक्ट किया था शावी को, आई गेस एर्नेस्टो वेलवर्डे के बाद, तब शावी ने मना कर दिया था, बोला कि मैं नहीं लूँगा यार, अभी आई एम नॉट रेडी फॉर दिस जॉब, पहले मैं अपने आप को अल साद में टेस्ट तो करूँ, क्या मैं सच में ये चीज़ करना चाहता हूँ और मैं कुछ सीखूं तो उससे, तब मैं आऊँगा बार्सिलोना। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ सेंस बनाती है यार, उसने अपना टाइम लिया अल साद को, और अब आई थिंक ही इज़ रेडी एंड आई नो योर ओपिनियंस माइट डिफर, बट दैट इज़ व्हाट आई थिंक। अब देखते हैं क्या होता है। सो हाँ, वो भी खबर निकल के आई, लेकिन आज बहुत बड़ी खबर निकल के आई है हांसी फ्लिक को लेकर के यार। ऐसा खबर निकल के आ रहा है कि हांसी फ्लिक इज द नंबर 1 चॉइस फॉर बार्सिलोना's नेक्स्ट मैनेजर अकॉर्डिंग टू लापोर्ता। तो लापोर्ता का नंबर 1 चॉइस अगर देखा जाए तो वो हांसी फ्लिक हो रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बारसा फैन ये नहीं चाहेगा कि हांसी फ्लिक उनके क्लब आए। भाई वो सक्चुपल जुटा चुका है भाई बायर्न को, तो व्हाई नॉट। तो अब भाई हांसी फ्लिक का भी खबर निकल के आ रहा है, रिपोर्ट्स ऐसी भी निकल के आई हैं कि हांसी फ्लिक से जो कॉन्टैक्ट बनाया गया लापोर्ता का, उसमें जो फर्स्ट इंप्रेशन था उसमें तो ये था कि हांसी फ्लिक जो है वो कह रहे हैं कि यार मैं नेशनल टीम देखूंगा, लेकिन जब सेकंड टाइम पे अप्रोच किया गया ना, तो हांसी फ्लिक की तरफ से थोड़ी सी जो है वो पॉजिटिव क्या मैं कहूँ, पॉजिटिव वाइब्स निकल के आई कि हाँ यार हो सकता है ही कैन कम। And even Tottenham has also approached Hansi Flick. So if Hansi Flick has to choose between Barcelona and Tottenham, you guys know who would he choose. तो इसमें तो कोई है नहीं। तो अब देखते हैं यार, देख यार, मैं आखिरी में अपना हर एक वीडियो जो ये ट्रांसफर्स और वगैरह का होता है ना, वो ये बोल के एंड करता हूँ कि लापोर्ता भाई एक बारसा फैन है, प्रेसिडेंट बाद में है, वो जो भी करेंगे वो क्लब के लिए करेंगे। लेट्स ब्रेस आवरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट सीजन इन कमिंग, एंड आई विल श्योरली अपडेट यू फॉर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग जो भी चीज़ें चलते हुए आएंगी। बट जस्ट ट्रस्ट लापोर्ता, आंख बंद करके अगर किसी एक बंदे के ऊपर तुम ट्रस्ट कर सकते हो वो है लापोर्ता।
अब देखते हैं क्या होने वाला है। पोटेंशियल साइनिंग्स के बारे में मैं अगले किसी वीडियो में बात करूंगा यार। और ऑल्सो आई नो भाई अपना लड़का है यार करीम बेंजेमा, इसको फ्रांस बुला लिया गया है खेलने के लिए, है ना, 6-7-8 साल के बाद, और नेशनल टीम्स के स्क्वाड लिस्ट बाहर आ चुकी हैं। और तुम लोग मेरे को बोल रहे हो कि यार अर्जेंटीना के बारे में वीडियो बनाओ भाई, फ्रांस के ऊपर वीडियो बनाओ, बेल्जियम के बनाओ, पोर्तुगल के बनाओ, स्क्वाड लिस्ट आ गई बनाओ। यार देखो सीधी सी बात मैं तुमको बता रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो दैट ये सही टाइम है। और मेरे लिए यार पर्टिकुलरली टाइमिंग बहुत बड़ी चीज़ है यूट्यूब में। एंड मैं तब बनाऊंगा जब पूरा क्लब वाला सीन खत्म हो जाए और यूरोस चालू होते रहे, क्योंकि तब टाइमिंग बहुत सही रहेगी, प्लस मेरे को व्यूज़ भी मिलेंगे यार। उससे मैं अभी बना दूंगा तो तुम भी इंटरेस्टेड नहीं होगे देखने में, मेरे को भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उस हाइप नहीं है ना यार अभी। जब वो हाइप आएगी ना यार तो ऑफकोर्स मैं करूँगा। जो बोलेंगे कि ये व्यूज़ के लिए कर रहा है तो भाई तो क्या यूट्यूब यहाँ चना खाने के लिए आया हूँ मैं? भाई ऑफकोर्स आई वुड वांट कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो व्यूज़ आए। तो आई डोंट थिंक सो इट्स द राइट टाइम टू टॉक अबाउट नेशनल टीम्स अभी फिलहाल। करेंगे यार, ऑफ कोर्स क्यों नहीं करेंगे, उसी के लिए चैनल बनाया है। तो एनीवेज टिल द नेक्स्ट वीडियो, मैं आशीष के सनी का टेक केयर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द सब रेडिट, वहाँ पे बहुत मीम बाजी चल रही है भाई, एंड आपका मीम सिलेक्ट होगा शायद अगले जो है वो मीम रिव्यू के लिए। सो हाँ वो बात है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो, मैं आशीष के सनी टेक केयर, प्लीज विस्काल भाषा, जय हिंद।